हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीआई और एसआई का पार्ट 6 देखेंगे, ठीक है। और किस प्रकार से क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आखिर हमको दिखाई नहीं देगा, आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। देखिएगा स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कहता है 5,000 रुपया का 4%, 5,000 रुपया का 4% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हमको प्रिंसिपल कितना दे दिया है, 5,000 रुपया, और रेट हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, रेट हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 4%, और टाइम हमको दे दिया कितना, 2 वर्ष दे दिया है, ठीक है, 2 ईयर। उसके बाद हमको इसमें कहता है सी आई बराबर व्हाट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मान ज्ञात करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का मान ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष के लिए रहेगा, तो बनाने का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए आप लोगों को फिगर बताए थे इस तरह का, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो मूलधन हमको दे दिया है कितना, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया लिख लिए। ध्यान दीजिएगा, 5,000 का 4% कहता तो 4, और प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 5 चौक हो जाएगा 20, और 11 शून्य तो 11 शून्य बैठा दीजिए, यानी कि 200। तो यानी कि 5,000 का हम निकाले 4%, फिर 5,000 का 4% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 200। अब क्या कीजिएगा, 200 का फिर 4% हमको निकालना, यहाँ से 4% निकालेंगे तो 4, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का नियम आप लोगों को बताए थे, जो इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यानी कि 200 और 200 टोटल मिलाकर कैसे, 400, और 400 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 408 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा, यानी कि सी आई बराबर हो जाएगा कितना, 408, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, सी, ऑप्शन नंबर सी में है 408 रुपया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3375, यानी कि 3,375 रुपया के कहता है, यानी कि 6.2/3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। यानी कि दर जो दे दिया है पूर्णांक में दे दिया है, कह दिया है कितना, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल हमको इतने दे दिया है 3375, ठीक है। उसके बाद दर हमको दे दिया, यानी कि रेट हमको दे दिया कितना, 6.2/3%, और टाइम हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, 3 ईयर, क्या ईयर, 3 ईयर। तो हमको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, कथी ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए 3 साल के लिए आप लोगों को कितना लड्डू बनाना सिखाते हैं, लड्डू पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। 3 साल के लिए हम क्या करते हैं, एक इससे 3 साल को निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये जो है से 3 साल के लिए फिगर है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, 3300 कितना है, 75, प्रिंसिपल हमको दे दिया कितना, 3375। उसके बाद कहता है, इसका पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, 6 18, 18 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20, और बट्टा में 3, और गुने क्या कीजिएगा, 100। अब ए से ही कटेगा कितने मरतबे, 5 मरतबे, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1 कितना, 15, 1 कितना हो जाएगा, 15। अब 3375 का 1/15 हमको निकालना है, यानी कि 1 कितना निकालिएगा, 15। तो 3375 का 1/15 निकालिएगा तो 225 आएगा, कितना आएगा, 225। फिर इसका 1/15 निकालिएगा तो 225, फिर इसका भी 1/15 निकालिएगा तो 225। अब क्या करना है, गौर कीजिएगा, 225 का निकालना, देखिएगा 225 का 1/15 निकालिएगा ना, तो अगर ए से 15 से अगर 225 को अगर काट देते तो कितना मरतबे, 15, और 15 में 1 से गुना करिएगा तो 15। तो इसका भी अगर 1/15 निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यह हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15। और फिर क्या कीजिएगा, 15 का 1/15 अगर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 15 से 15 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है।
हमको क्वेश्चन में क्या कहा है ध्यान रखिएगा, इसका हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें भी हमको कथी का है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक साथ ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो यानी कि 225 और 225, गौर कीजिएगा सभी को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 225 225 और ये हो जाएगा 225, 15 है फिर 15 है फिर 15 है, तो 15 15 फिर 15 और लास्ट में कितना है, 1 है। अब कैसे जोड़िएगा, देखिएगा 5 10 15 20 25 30 और ये हो जाएगा क्या है 31 के 1 हो जाएगा, और हासिल आपका कितना हो जाएगा 3। जोड़िएगा 2 और 2 के 4 और 2 के 6 और 6 और 2 के 8 और 1 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 12 के कितना हो जाएगा 2 और हासिल आपका हो जाएगा कितना 1। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 और 2 कितना 6 और 6 और 1 हो जाएगा 7। आपका हो जाएगा CI बराबर हो जाएगा आपका कितना 721, 700 कितना हो जाएगा 21। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, कहता है 2000 रुपया का 10%, 2000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। यानी कि 2.5 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमको 2.5 वर्ष अगर कहेगा तो 3 वर्ष का निकालिएगा, अगर 1.5 वर्ष कहेगा तो 2 वर्ष का निकालिएगा। ठीक है, आते हैं, तो 2.5 वर्ष कहा है तो 3 वर्ष का निकालिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, हमको दे दिया कितना, प्रिंसिपल दे दिया 2000, कितना दे दिया 2000। अब क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा, अब 2000 का कहने का मतलब है क्या प्रतिशत, तो यानी कि रेट हमको दे दिया कितना 10%, यानी कि इसका भी 10%, इसका भी 10%, इसका भी 10% निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा 10% और फिर इसका भी निकालिएगा कितना 10%। आते हैं, अब 2000 का देखिएगा, 2000 का 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, और 20 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो यह भी 200 आएगा, यह भी 200 आएगा। अब 200 का यानी कि 10% अगर निकालते हैं, गौर कीजिएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य और 10 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यह भी 20, यह भी 20। अब 20 का कहने का मतलब है से 10 बटे क्या करेंगे 100, तो क्या कीजिएगा 20 से 25 यानी कि आर से ही कटेगा, क्या मतलब है 2 और ये आ जाएगा 2। हमको निकालने के लिए क्या कहा है सुनिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, वो कितने वर्ष का और 2.5 वर्ष का। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए ये 1 वर्ष, ये 2 वर्ष और ये हो गया 3 वर्ष। ठीक है, गौर कीजिएगा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष 2 वर्ष क्या कीजिएगा 3 वर्ष। तो 2 वर्ष का पहले एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 2 वर्ष का हो जाएगा 200 200 यानी कि 400, यानी कि 420, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा 420। कै वर्षों का 2 वर्षों का, 1 वर्ष और ये 2 वर्ष और तीसरा वर्ष है। ठीक है, अब तीसरा वर्ष को एक साथ ऐड करना है, कल कि 2.5 साल का हमको निकालने के लिए कहता है। तो देखिएगा 200 और 20 और 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 40 और 40 और 2 हो जाएगा 42, यानी कि 242। गौर कीजिएगा, तो 242 का टाइम देखिएगा आप लोग को दे दिया 2.1/2, यानी कि टाइम दे दिया 2.1 बटे कितना 2। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 420 हो ही गया, बाकी 1/2 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिएगा 1/2 से ऐसे निकालिएगा, तो 2 से ही कटेगा 1 2 1 और 121 में अगर गुणा करते हैं 1 से 121, इसको भी क्या कीजिएगा 121 से ऐड कर लेते हैं, वह टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो आइए 0 और 1 हो जाएगा 1 और 2 और 2 हो जाएगा क्या 4, और उसके बाद हो जाएगा 4 1 5, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 541 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आप लोगों का कितना बी, ऑप्शन नंबर बी 541 ना। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 31,250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे।
तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम कितना है वो सबसे पहले ध्यान दीजिए। 1 वर्ष यानी कि 3 माह यानी कि 2 वर्ष इस पे निकालेंगे। 1 वर्ष से ज्यादा है तो 2 वर्ष पे निकालिएगा, 2 वर्ष से ज्यादा रहेगा तो 3 वर्ष का निकालिएगा, ठीक है ना। तो निकालने का सही तरीका क्या है ध्यान दीजिएगा, इसको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट से हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। यानी कि हमको दे दिया है, गौर कीजिएगा, 31,250। अब इसका कहता है हमको कै प्रतिशत जानते हैं, 2 वर्ष का यानी कि डायग्राम है। पहला का ये देखिए 8% का है तो इसका भी हो जाएगा कै प्रतिशत 8%। तो 31,250 का अगर 8% हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है जानते हैं 2500। कितना आ जाएगा 2500। ये भी आएगा कितना 2500। अब फिर 2500 का अगर 8% अगर हम लोग निकालते हैं तो आएगा कितना 200। कितना आ जाएगा 200। अब देखिएगा यह जो है से 1 वर्ष और ये जो है से दूसर का वर्ष। तो 1 वर्ष का कहने का मतलब तो ऑलरेडी ये हमको ब्याज दिया हुआ है तो 1 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया से कितना है 2500। और दूसर का वर्ष का हम कैसे पता करेंगे ध्यान दीजिएगा। और उससे पहले आप लोग गौर कीजिएगा से इसमें माह भी दे दिया, 3 माह दे दिया है ना। तो 1 वर्ष 3 माह, माह के मतलब होता है महीना, तो महीना में रहेगा तो क्या कीजिएगा कल के 1 वर्ष बराबर 12 महीना होता है और 1 वर्ष में 365 दिन होता है। अगर दिन देगा तो 365 से भागा दीजिएगा, अगर महीना देगा तो 12 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो 12 से हम लोग भागा देते हैं तो ऐसे कटेगा क्या मरतबे 4 मरतबे। अब क्या कीजिएगा दूसर का साल में देखिएगा तो कितना दिले है 2500 और ये हो गया कितना 200, यानी कि टोटल अगर एक साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये होता है कितना 2700। कितना होगा 2700। अब 2700 का 1 बटे क्या निकालेंगे हम लोग 4 निकालेंगे। 1 बटे कितना निकालेंगे 4 निकालेंगे। अगर 1 बटे 4 यानी कि देखिएगा 2 से काटिएगा तो 2 मरतबे और 2 से काटिएगा तो 1 और 3 दूनी का 6 और 5 दूनी 10 यानी कितना, और 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूना 14 और 5 दूना 10 यानी कि 675। अब क्या कीजिएगा 675 में 1 से अगर गुना करते हैं तो 675 ही आएगा। तो यानी कि प्लस में कर दीजिएगा 600 कितना 75, 600 कितना कीजिएगा 75। तो ये हो गया 1 साल का और ये हो गया कितनी यानी कि दूसर का साल में जो 3 महीना था उसका यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमको क्वेश्चन में कहा क्या ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुल पूछा है। क्या पूछा है कुल, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा टोटल पूछा है। तो दोनों को अगर एक साथ अगर ऐड करते हैं तो हम लोगों का कितना आ जाएगा 3100 कितना 75 रुपया। 3100 का रुपया 75 रुपया, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा सुनिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। 3000 रुपया का 10% यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि यानी कि वार्षिक की दर से 2 वर्ष 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे जबकि ब्याज वार्षिक दिया हो, यानी कि ब्याज जो है कति हो वार्षिक दिया हो। तो बनाने का नियम क्या है ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको प्रिंसिपल पता है, रेट भी पता है और टाइम भी पता है। और ये टाइम जो है कह दिया 2 वर्ष 4 महीना, तो 2 वर्ष 4 महीना अगर कह दिया है तो 3 वर्ष का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 1.5 अगर कहेगा तो 2 निकालिएगा और 2.5 कहेगा तो 3 के करीब निकालिएगा। तो ये 2 से प्लस ये चलते 3 वर्ष का निकालिएगा, ठीक है। आते हैं ध्यान दीजिएगा निकालने का सही तरीका क्या है। हमको ऑलरेडी हमको दे दिया है, ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल हमको दे दिया है 3000, कै हजार 3000। अब 3000 का क्या कीजिएगा रेट हमको दे दिया है, ध्यान रखिएगा 10%, 10% इसका भी 10% इसका भी निकालिएगा, है ना। और उसके बाद क्या कीजिएगा अब इसका फिर अब क्या कीजिएगा 10% निकालिएगा, फिर इसका निकालिएगा कै प्रतिशत 10%। तो 3000 का 10% कितना होगा ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 30 में अगर 10 से गुना करिएगा तो 300, यह भी आपका हो जाएगा 300 और यह भी हो जाएगा आपका 300। अब 300 का 10% निकालना है, गौर कीजिएगा 300 का कितना का निकालना है 300 का। तो 300 का अगर 10% अगर निकालते हैं तो प्रतिशत हटाइएगा तो बट्टा में कितना 100 होगा और 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 10 दिए कै 30, तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी हो जाएगा कै 30। अब क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा जो 30 का यानी क्या प्रतिशत 10% अगर निकालते हैं
तो ए से ही कटेगा 10 मरतबे, 10 तिया 30, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा है, सो गौर कीजिएगा, हमको निकालना क्या है सुनिएगा। तो 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह, तो ये पहला का वर्ष, ये दूसरा का वर्ष, ये तीसरा का वर्ष, तो 2 वर्ष 4 महीना यानी कि 2 वर्ष का तो खाटी निकालना पड़ेगा। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा देखिएगा 300 और 300, टोटल कितना 600, और 600 और 30 जोड़ दीजिएगा तो 630 होगा। कितना हो जाएगा 630। CI बराबर हो जाएगा 600 कितना 30। अभी 2 वर्ष का निकला है। अब कहता है ध्यान देखिएगा 4 महीना, 4 महीना महीना में है, तो जब भी महीना में रहेगा तो 12 से भाग दिया जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताए हैं। तो 12 से भागा देते हैं तो 1/, हो जाएगा क्या 3, 1/3। अब देखिएगा क्या कीजिएगा 300 और ये 30 और 30 जोड़िएगा तो 30 और 30 60, और 60 अगर 300 में जोड़ देते हैं तो 300 क्या हो जाएगा 60, और 360 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 363। तो 363 का निकालना है 1/3। 1/, क्या निकालना 3 ना, तो ए से अगर काटिएगा तो 1 मरतबे 2 मरतबे 1, यानी कि 121। 121 में 1 से गुना कीजिएगा तो 121, यानी कि 4 महीना का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 121 आ गया, और 2 वर्ष का आ गया। अब दोनों को एक साथ अगर ऐड हम लोग कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 और ये हो जाएगा 4, 3 और 2 का 5, और ये 6 1 का हो जाएगा 7, यानी कि 700 क्या हो जाएगा 51, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 751। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन 24,480 रुपया का, 24,480 रुपया का 6.1/4 वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। 2 वर्ष और कितना 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। तो सबसे पहले क्या करिएगा 2 वर्ष 73 दिन यानी कि 3 साल हो गया, 3 साल वाला निकालेंगे, माने 2 से ज्यादा है इस चलते 3 का निकाल रहे हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा 3 साल वाला के लिए फिगर इस तरह का आप लोगों के लिए बनाए थे, गौर कीजिएगा। यह हो गया आप लोगों को कितना 3 साल के लिए। अब दिया है कितना पहला का देखिएगा 20,480, 20,400 कितना 80, 20,480 का कहने का मतलब है से देखिएगा इसका पहले रेट हमको दे दिया 6.1/4, तो 6 चौक 24 है क्या 25/4, और गुने क्या कीजिएगा प्रतिशत के लिए 100, ऐसे ही काटिएगा क्या मरतबे 4 मरतबे, तो यानी कि इसका अति जो निकलेगा फ्रैक्शन वैल्यू जो निकलेगा 1/, कितना निकलेगा 16, तो इसका भी 1/16 निकालिएगा, 1/16, इसका भी 1/16, और इसका भी निकालिएगा 1/ कितना 16, फिर इसका भी निकालिएगा 1/16, 1/ निकालिएगा 16। अब कहता है ध्यान दीजिएगा 20 यानी कि 20,480 का 1/16 अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आ जाएगा 1200 कितना 80, और इसका भी आ जाएगा 1280, इसका भी आ जाएगा 1280, फिर 1280 का अगर निकालते हैं 1/16 तो आपका आएगा कितना 80, ये भी आएगा 80, ये भी आएगा कितना 80, फिर 80 का अगर 1/16 निकालेंगे तो 16 85 यानी कि 5, कितना आ जाएगा 5। हमको कहा क्या 2 वर्ष कितना का है 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष कितना है 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन, तो ये 1 वर्ष का या 2 वर्ष का या 3 वर्ष का। तो सबसे पहले 2 वर्ष का अलग यानी कि अलग से निकाल लीजिए, 2 वर्ष का अलग कर लेते हैं हम लोग क्या जो, ताकि विशेष दिक्कत ना हो। तो 2 वर्ष का सबसे पहले आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1280 और 1280, देखिएगा 1280 और 1280, और उसी में 80 को और ऐड कर देना है, तो यानी कि 0 8 3 24 के 4 और हासिल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यानी कि 2, यानी कि 26 से 40, 26 कितना हो जाएगा 40। अब क्या करना 73 दिन कहता है, तो दिन वाला में अभी थोड़ा देर पहले बताया से दिन वाला रहेगा तो 365 से भागा दीजिएगा, और महीना वाला रहेगा तो 12 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको 365 से अगर भागा देते हैं तो ऐसे ही कटेगा 1/ कितना 5 मरतबे, 1/ कितना 5। अब क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा 1280 है तो 1280, और ये 80 है तो 80, फिर 80 है तो 80,
3 साल वाला को खाली ऐड कीजिएगा, यही वाला ध्यान रखिएगा। 2 साल का ऑलरेडी ये तो निकल चुका है, अब जो निकाला है 73 दिन का निकाला है, कितना का 73 दिन का। अब उसके बाद 5 है तो 5, तो ये हो जाएगा 5, 8 3 24 का हो जाएगा क्या है आपका 4 हो जाएगा, और हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का 2 2 1 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 और यानी कि 1, यानी कि 14 45 हो जाएगा। आइए अब इतना का क्या कीजिएगा, 1/5 निकालिएगा। 1/ कितना निकालिएगा 5, तो निकालिए, ए से काटिएगा कितना 5 दूनी 10, 4 बचा यानी कि जाएगा 44, तो 8 पचे 40, फिर 4 गया तो ये हो जाएगा 45, तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 यानी कि 200 कितना आया 89। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये तो 2 वर्ष का है और 73 दिन का आया कितना 200 कितना 89, 200 कितना 89, 289। अब दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए, 9 और 0 को जोड़िएगा तो 9, और 8 और 4 12 के 2, और हासिल 1, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 1 का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 29 से 29। आपका आंसर कितना होगा 29 29, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 16,000 रुपया का 5% यानी कि दर से, वार्षिक दर से कहता है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दिया हुआ है। तो 6 माही कहेगा तो ध्यान रखिएगा, टाइम में हम लोग 2 से क्या करते हैं गुना करते हैं, रेट में 2 से भागा देते हैं, तो टाइम कितना है हम लोगों का देखिएगा 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष कहता है तो इसमें 2 से गुना करिएगा तो 2 वर्ष हो जाएगा, गौर कीजिएगा। और दर में कहता है 5% कहता है, तो इसमें 2 से हम लोग क्या करेंगे भागा देंगे, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5/2 गुने प्रतिशत के लिए 100, ए से ही कटेगा क्या मतलब है 20, यानी कि 1/, आ जाएगा क्या 40। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1/40। समय में हम लोग 2 से क्या करेंगे गुना, और दर में यानी कि 2 से क्या करेंगे भागा देंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन का 16,000 का, कितना का 16,000 का, तो 16,000 का यानी कि 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष दिया हुआ तो 2 वर्ष का अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा 16,000 है तो 16,000 कीजिएगा, और 1/40, तो 1 शून्य से 1 शून्य, ए से ही कटेगा क्या मतलब है 4, यानी कि हो जाएगा कितना 400। अब क्या कीजिएगा 400 का 1/, कितना निकालिएगा 16, सॉरी 1/40, तो अब क्या कीजिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 से ही काटिएगा तो क्या मतलब कटेगा 1, यानी कि 10, ये आ जाएगा क्या 10। अब हमको कहता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि क्या कहा है हमको क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कहता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबको एक साथ क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो 400 और 400 800, 800 में 10 जोड़ देंगे तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 800 का 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 400 कितना, सॉरी 400 कहते हैं 800 कितना 10। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। कौन सी राशि कहता है 2 साल में 4% वार्षिक यानी कि प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1352 रुपया हो जाती है, यानी कि यह अमाउंट कहता है से हो जाता है 1300 रुपया 52 रुपया। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालना है, क्या निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, हमको रेट दे दिया है, गौर कीजिएगा, दर दे दिया हमको कितना 4%, और टाइम हमको दे दिया है 2 वर्ष, टाइम हमको दे दिया कितना, और अमाउंट हमको दे दिया है, गौर कीजिएगा 1352 रुपया, 1352। तो हमको कहता है प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो दर दिया हुआ रहता उसी से हम लोग बनाएंगे। तो दर कितना दिया हुआ है 4%, 4% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ए से कटेगा यानी कि 1/, यानी कि 25, यानी कि 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, टाइम दिया है 2 वर्ष, तो इसका भी पावर 2 कर देंगे, तो 1 के पावर अगर हो जाएगा 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 25 के स्क्वायर करेंगे तो 625। क्या कीजिएगा 2 वर्ष के लिए आप लोगों के लिए फिगर ऐसा ही बताए थे, गौर कीजिएगा ना।
अभी 625 है तो 625 से लिख लेते हैं। ये रियल मूलधन नहीं है, ये माना गया मूलधन है, ठीक है। तो ये माना गया मूलधन हो गया, ठीक है, माना ना, माना 625। अब 625 का अगर निकालते हैं 1/25 और एक कर भी 1/25 ना, तो इसका हो जाएगा कितना 25 और ये भी हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 1/25 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो हमको क्या निकालने के लिए कहा, गौर कीजिएगा, जे चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यानी कितना रुपया हो जाती है, मूलधन निकालना है। कथी निकालना है, मूलधन। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए से ऑलरेडी पहले से हमको इसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है तो अमाउंट, गौर कीजिएगा, तो अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट इससे पहले आप लोग निकाल लीजिए। तो अमाउंट कैसे निकालेगा, 25 और 25 हो जाएगा 50, 50 से 1 हो जाएगा 51, यानी कि 625 में अगर 51 को हम लोग जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा कह 5 और 2 कह 7, ये हो जाएगा कह 6, 600 आ जाएगा कितना 76, 600 कितना 76। तो गौर कीजिएगा तो 676 आया। अब बाकी रियल में हमको दिया हुआ है 1352, यानी कि 1352। एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 2, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 2। अब क्या कीजिएगा से 2 से ई वाला मूलधन में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 5 दूना 10 के 0 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 हो जाएगा कै 5 और देखिएगा 6 दूनी कितना 12, यानी कि आपका मूलधन जो होगा, प्रिंसिपल जो होगा 1250 रुपया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ए, यानी कि 1250 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना ए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइप जो है से कल हम लोग पढ़ेंगे।